वेलकम टू माय चैनल सेल्फ में ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम लेकर आए हैं जो था हमारा सीरीज चल रहा था प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 1993 का। उसी का 1993 का ही है, लेकिन ये जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ग्रुप जो है सी है। और ये क्या है, समान अध्ययन यानी पीआरटी के लिए है, प्रथम प्राथमिक शिक्षा के लिए है। ठीक है। इसमें हमने देखा था 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे 25 to 50 क्वेश्चन। ओके। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी और आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो है वर्मा की जो बर्मा की है, बर्मा जो एक कंट्री है कि ऑन सान सूची जो इस यहाँ पे नाम दे रखा है, लेकिन शायद हमने सुना था आंग सान सूची होता है, लेकिन नो वरी। जो यहाँ पे आप देख सकते हो वो बाय मिस्टेकन हुआ होगा। को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो उनका हो जाएगा इसका आंसर सी, शांति पुरस्कार का। शांति के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिलवाया था। उसके बाद अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो इसका हो जाएगा नवपाषाण काल में इसका अग्नि का आविष्कार हुआ था। यानी उस टाइम से लोगों के सामने आग की जो था डिस्कवरी हुई, या आप बोल सकते हो कि इन्वेंशन हुई। डिस्कवरी तो है ना। उस टाइम से, ठीक है, नवपाषाण काल से। उसके बाद नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था, यानी जो नील नदी, आपको तो पता ही है कि हम भारतवासी हैं और हम हर जगह देवी देवता का नाम तो देते ही हैं। तो यहाँ पे नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था, तो वो है ओरोसिस। यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो। ओरिसिस, ठीक है, ओरिसिस दे रखा है। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे, यानी कि प्राचीन समय में जो था कौन से लोग अपने देश यानी हमारे देश भारत को, इंडिया को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी सी। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस का। जो कवि होरेस था, होरेस जो कवि था वो किस प्राचीन देश का, तो प्राचीन देश के श्रेणी में आप देख सकते हो ग्रीस जो आता है, तो निवासी कहाँ का था, ग्रीस का। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए, जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो था किंग जॉन ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट को संयुक्त राज्य के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है उन्हें, थियोडोर रूजवेल्ट को। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध को दो पक्ष कौन थे, यानी बोअर युद्ध जो हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बोअर युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1899 टू 1902 के बीच हुआ था। और किन दो पक्षों के बीच हुआ था, तो वो था, आंसर इसका हो जाएगा इंग्लैंड एंड हॉलैंड। इंग्लैंड एंड हॉलैंड है। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि 1899 से 1902 के बीच इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच जो युद्ध हुए थे उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, बोअर युद्ध के नाम से जाना जाता है। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम
सम्राट कौन था, यानी जो 1917 की क्रांति हुई थी उसके पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था, तो वो था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो था वो 1917 की क्रांति के पूर्व होने से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मैन कैंप का लेखक कौन था। आप यहाँ पे देख सकते हो एक पैटर्न कि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स के नाम पूछे जा रहे हैं, तो आप बुक्स का नाम आप लोग देखिएगा। मैन कैंप का लेखक कौन था, तो इसका था एडोल्फ हिटलर। जो एक था ना ये कॉन्सेंट्रेशन, हाँ वही शायद था, जिसमें वो लोगों को बंद कर देता था। उसका एक जो कैंप चल रहा था, नाजी सेना या नाजी कैंप कुछ कहते हैं, तो उसी में इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो मैन कैंप का लेखक कौन था, तो एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी जो ब्रिटिश संसद है, जैसे हमारे यहाँ का संसद जो है लोकसभा राज्यसभा, आपको आइडिया भी होगा कि जैसे टीवी पे प्रसारित होता था लोकसभा राज्यसभा, अब संसद टीवी के नाम से प्रसारित होता है। तो उस ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी जो थे, क्योंकि भारत में जो उस टाइम संसद पार्लियामेंट चल रहे थे वो जो उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कहा जाता था। तो उस टाइम में भारतीय कौन थे, क्योंकि उनमें भारतीयों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, वहाँ पे निर्वाचित नहीं होते थे, लेकिन फर्स्ट जो निर्वाचन हुआ था वो थे दादा भाई नौरोजी। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर। आप यहाँ पे कुछ भी निमोनिक्स लगा सकते हो, डायर यानी कि दो हो सकते हैं, डायर की बिना डरे उसने चला दिया, या यहाँ पे आप कायर लगा सकते हो क्योंकि वहाँ पे लोग बंद थे, एक छोटे से दरवाजे वहाँ पे खुलते थे और उसने बाहर मतलब लोगों का सामना नहीं कर पाता इतने लोगों का, तो उसने वहाँ पे गोली चला दी। अब कुछ भी निमोनिक्स लगा लो, लेकिन आंसर जो होगा जनरल डायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे, यानी जो कांग्रेस के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो चल रही थी, जैसे अभी बहुत सारे पार्टियां हैं तो पॉलिटिक्स में, तो यहाँ उस टाइम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक थे, कौन थे, वो थे जयप्रकाश नारायण। संस्थापक पूछ रहा है कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो इनके संस्थापक कौन है अभी के टाइम में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी के टाइम में यानी कि इन द सेंस कि अभी पूछ सकता है क्वेश्चन, उस टाइम ये थे पार्टियाँ, तो उस टाइम 1993 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत का ये स्टैटिक क्वेश्चन में भी आ सकता है, डायनामिक क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो उस टाइम तो नियर बाई ही था, बहुत रिसेंट ही था। सो आप देख सकते हो। भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो था लास्ट में आया था, और इसी के थ्रू जो भारत का विभाजन इसी के निर्देशानुसार हुआ था। नेक्स्ट है आगरा शहर को किसने बसाया था, तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी, यानी जो लोदी वंश थे, उन लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी, उन्होंने बसाया था आगरा शहर को। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये अभी फ़िलहाल ही ख़त्म हुआ है, बिताया जो है 4 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। सो ये जो है जनगणना के रिपोर्ट पे आधारित है, सेंसस रिपोर्ट पे। तो अभी के टाइम में आप देख सकते हो, हालांकि उस टाइम भी उत्तर प्रदेश ही था किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है 1993 में, और अभी भी वहीं का ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा।
ठीक है। भारत के तो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा जनगणना को रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि अभी तो उस बहुत टाइम से चली आ रही है। आप लोगों ने बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे तो याद करा ही होगा, तो बस इसको तो बस रिवीजन करना है। इसमें वो क्या होता है ना, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, किस बीमारू राज्य से हम याद करते हैं, कौन सा, किसकी जनसंख्या कम है, जैसे केरल। केरल, हाँ, केरल जो है शिक्षा के दृष्टि से अभी वो 100% में आगे चल रहा है। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन देख सकते हो। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स है, और उस टाइम 1993 के टाइम का पूछा गया है। तो यहाँ पे भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त जो कौन है, ये प्रथम जो थे सुकुमार सेन थे, आप एक बार लिस्ट देख सकते हो। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, ये तो चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, और मुख्य चुनाव आयुक्त राकेश कुछ करके है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो तेलुगु देशम, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन से आप लोग को ये आइडिया मिल जाएगा कि ये चुनाव चिन्ह के पार्टी के चुनाव चिन्ह भी पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे, जैसे भाजपा का कमल है, कांग्रेस का जो हाथ होता है वैसे होता है। तो वो आप देख सकते हो कि क्या क्या चिन्ह होते हैं। तो उस टाइम जो था तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वो साइकिल था। ठीक है, जैसे हाथी होता है, वो क्या क्या है, मायावती का आई थिंक, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रीय शासन की अवधि होती है? किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रीय शासन की अवधि क्या होती है? तो जो राष्ट्रीय शासन लगाई जाती है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, प्रीवियस लास्ट मैंने 1993 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उसमें पूछा था कि कौन राष्ट्रीय शासन लागू करता है या किसके कहने पे करता है, तो राज्यपाल होता है। और ये जो होता है फर्स्ट टाइम जो लगाया जाता है वो कितने टाइम का होता है? तो ये जो होता है 6 महीने का होता है। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो ये दोनों कर सकते हैं, संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। कहीं से भी अगर राज्यसभा में लग रहा है कि राज्यसभा के मेंबर को लग रहा है कि कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो वो पहले एक निकालेगा प्रस्ताव और उसे लोकसभा में भेजेगा, फिर उसको स्वीकार किया जाएगा, जैसे भी हो। सो आप यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव की पहल की जा सकती है अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक फ़िलहाल तक, और थोड़ा सा यूनिक जो होगा तो उसे आप याद कर सकते हो। जैसे 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था 2002 में जो हुआ था। तो वैसे करके आप देख सकते हो, जैसे 107 आई थिंक 107 या 104 आप देख लेना एक बार, जिसमें वो मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों को हटाया गया है। तो वो भी आप देख सकते हो। थोड़ा इम्पोर्टेंट जो मुख्य हो आप याद कर सकते हो, वैसे तो पूरे के पूरे नहीं हो सकते। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उस टाइम के अनुसार अकॉर्डिंग तो दूसरा होगा, लेकिन अभी जो मनोनीत करने वाले जो सदस्यों को हटा दिया गया, जो एंग्लो इंडियन होते थे, तो अभी फ़िलहाल 543 है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो वो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और अभी के कौन है तो आप देख सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा है जॉन ई डोनोग्यू, लेकिन फिर भी आप देख लेना खुद से कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से रिलेटेड या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे आप देख सकते हो एक बार। यूनेस्को हो गया, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके अभी जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, या ये अभी ICJ के कौन है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और भारत से कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति ने 2
कार्यकाल तक पद संभाला है। तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की बात की जा रही है। तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो हो गए 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल चुके हैं। सो चलो, अभी तक हमने देखा 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए आप अपनी ये एक सीरीज जो चल रही है उससे देखें। और मैं रिकमेंड करूँगी ये देखें नहीं, ये मेरा सजेशन होगा कि आप देखें नहीं, बस एक आप पैटर्न जो बना पा रहे हो तो पैटर्न बनाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि साइंस का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है क्योंकि उस टाइम नहीं पूछा जाता था, तो मैं उसके लिए कुछ क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज के रूप में आपको अवेलेबल कराऊँगी। तब तक के लिए आप ये करो। और आप लोग भी तो खुद से करते ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ वीडियो पे। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी हालांकि करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।